हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नकीब अंसर 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है। आज हम सेट 7 भाग 1 सेक्शन 1 होम साइंस क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाला है उसके लिए हम फिर आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्या है? जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है और बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर पिछले 6 क्लास की तरह आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, आज आप लोग ये इस क्लास को जो भी देख रहे हैं और इससे पहले वाले जो 6 वीडियोस हम ऑब्जेक्टिव का लाए हैं उसको अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक एक वीडियो करके 6 वीडियो तक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो देर ना करें, और आपका एग्ज़ाम करीब है। ये 10 सेट हम कराएंगे। ये 7वां सेट चल रहा है। आप देख सकते हैं। इस 7 सेट के बाद जब 10 सेट मुकम्मल हो जाएगा तो हम फिर और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे, यानी 50-50 या 100-100 का लेकर के आएंगे जो आपके लिए हम सोल्व करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अब की बार 90 पार हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए क्या है? कहता है पहला नंबर में कहता है कि 1 माह से 2 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 1 माह से 2 वर्ष तक के आयु के बच्चे को क्या कहते हैं? कहते हैं, ऑप्शन नंबर क ख ग घ में दिया हुआ है कि किशोरावस्था, शेष अवस्था, वय संधि या बाल्यावस्था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? शेष अवस्था। कौन अवस्था है? यानी बेबीहुड इसको कहते हैं। दूसरा नंबर में है, जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका भार जन्म के भार का डैश हो जाता है। यानी कितना हो जाता है? 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो कहता है इसका 3 गुना हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 2.5 किलो से 3 किलो उसका वज़न होता है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं कि बच्चे जन्म के समय में, यानी शिशु जब गर्भ धारण करते हैं तो उस समय उसका वज़न 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक होता है। वही बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका वज़न 3 गुना हो जाता है। कितना गुना? 3 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि 3 नंबर में कह रहे हैं बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है किस रोग से बचने के लिए? तो कहता है विटामिन यानी रतौंधी, पोलियो, अतिसार या टेटनस। विटामिन ए की कमी किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? तो कहता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, इसलिए उसको इन चीज़ों का खुराक दिया जाता है। अगला 4 नंबर में है, कहता है आहार का तात्पर्य। आहार का क्या तात्पर्य है? उसका मकसद क्या है? यानी आहार क्यों हम लोग लेते हैं? कहता है कि को भोजन, वस्त्र, मनोरंजन या आवास। तो आहार का मतलब होता है भोजन। तो बिल्कुल 4 नंबर में क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, क्योंकि आहार यानी भोजन के लिए हम आहार का प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में। चलिए अगला है 5 नंबर का। क्या कह रहा है कि निर्जलीकरण से पीड़ित रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। निर्जलीकरण से पीड़ित रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। उसको क्या पिलाया जाए कि वो बच सकता है? कहता है कि चाय, उबला पानी या ORS का घोल। तो आप लोग जानते हैं कि ORS का घोल पिलाया जाता है ताकि रोगी को बचाया जा सकता है। क्या पिलाया जाता है? ORS का घोल। अगला 6 नंबर में है, भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से, धूप से, हवा से, इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर का ये आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि मक्खियों से, मक्खी बहुत ख़तरनाक गंदा चीज़ है और उसकी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, मक्खियों से भोजन को बचाना चाहिए। मक्खियों को भोजन से क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। अगला 7 नंबर में क्या कह रहा है? 7 नंबर का क्वेश्चन में है, 7 नंबर में कह रहा है
कि फल एवं सब्जियों के उत्पादनों जैसे जैम, जेली, सॉस आदि पर चिन्ह होता है। किसका होता है? ISI का, एगमार्क का, FPO का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है उसमें मार्ग होता है FPO उसका में मार्ग होता है। तो दोस्तों आप लोग इनमें से जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको होम साइंस की तैयारी करा रहा हूँ इसी तरह से हिंदी का, उर्दू का और क्लास 10th का भी तैयारी कराते हैं और अब हम CTET का भी शुरू कर चुके हैं उर्दू का। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला 8 नंबर में कह रहे हैं निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास कौन नहीं है उसके बारे में कह रहे हैं सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। इनमें से कौन नहीं है? तो कहते हैं बोलना क्रियात्मक विकास के अंदर में नहीं आता है, बोलना। बाकी सिर संभालना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना ये सारा का सारा क्रियात्मक विकास के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? क्रियात्मक विकास के अंदर में आता है। यानी ऑप्शन नंबर ख। 9 नंबर में कहता है प्राणीज धब्बे होते हैं। प्राणीज धब्बे होते हैं दूध, रक्त, दही या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? इनमें से कोई नहीं है। प्राणीज धब्बे इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला है 10 नंबर में क्या कह रहा है कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। क्या है? तो वस्त्रों को प्रभावित करने वाले निम्न क्या है? तो कहता है कि वस्त्रों के यानी व्यक्तित्व, आयु, व्यवसाय इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी व्यक्तित्व, आयु, व्यवसाय इनमें से सभी है जो चयन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। अब कहता है कि सांकेतिक भाषा होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सांकेतिक भाषा होती है अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए या फिर लुप्त अंग वाले बच्चों के लिए या गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। तो क्या होता है? गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर में कह रहा है ICDC का मुख्य लक्ष्य क्या है? माता पिता, कर्मचारी, बच्चे एवं महिलाएं इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बच्चे एवं महिलाएं। ICDC का मुख्य लक्ष्य है बच्चे एवं महिलाएं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह बाद देना चाहिए? यानी कितने महीने का बच्चा हो जाए कि उसको पूरक आहार दिया जाए? तो कहता है कि 6 माह का, 8 माह का, 3 माह का, 9 माह का। तो कितना? 6 माह का जब बच्चा हो जाए तो उसको पूरक आहार दिया जाए। 14 नंबर में कह रहा है स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त तो सभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए कहता है क्या कहता है? सॉरी, स्वच्छ जल होता है यानी रंगहीन यानी उसमें कोई रंग नहीं हो, गंधहीन यानी गंध यानी बदबू नहीं हो, कीटाणु रहित यानी किसी प्रकार का भी कीट ना हो, उपयुक्त सभी ये सारे चीज़ होने चाहिए। स्वच्छ जल में रंगहीन नहीं होगा, गंध नहीं होगा, कीटाणु नहीं होगा। तो कहता है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या करें? शहद में अशुद्धियों के रूप में मिलाई जाती है। अशुद्धियों के रूप में किसको मिलाई जाती है? गुड़ की चाशनी या अरारोट का आटा, पानी या उजली मिट्टी। तो क्या मिलाया जाता है? तो कहता है कि शहद में गुड़ की चाशनी मिलाया जाता है। शहद में क्या मिलाया जाता है? गुड़ की चाशनी को मिलाया जाता है। अगला 16 नंबर में क्या कर रहा है कि विनियोग से पैसा डैश, विनियोग से पैसा घटता है, बढ़ता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? बढ़ता है। विनियोग से पैसा बढ़ता है, विनियोग से पैसा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर में क्या कह रहा है? 17 नंबर में कह रहा है कि वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र आवश्यक है शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सही है, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा।
बिल्कुल सब का सब सही है। इसमें क्या हो जाएगा? 17 नंबर का बिल्कुल सब सही है। चलिए अगला है, इसका डी सही हो गया। अब 18 नंबर में क्या करें? मानव निर्मित तंतु है को रेशम, ऊन, नायलॉन, लिनन। तो कहता है कि मानव निर्मित तंतु क्या है? तो मानव रहित क्या है? नायलॉन है। मानव रहित नायलॉन को लोग ही इसका निर्मित करते हैं। यानी ऊन ये भी आपका प्रकृति है, रेशम ये भी प्रकृति है, क्योंकि रेशम कोकून से निकलता है और ऊन जो है भेड़ के बालों से, और इस तरीके से ये नायलॉन जो है ये प्रकृति को हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर में क्या कहता है कि सिले सिलाए वस्त्र की श्रेणियाँ होती है 1 2 3 4। तो सिले सिलाए वस्त्र की श्रेणी होती है 3। क्या होती है? 3 हो जाती है। इस चीज़ को याद रखना है। 20 नंबर में कह रहा है ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। ऊनी वस्त्रों को कौन नष्ट करते हैं? तो कहते हैं कीड़े या छिपकली या चूहे या मच्छर। तो क्या करते हैं? कीड़े ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। क्यों? कौन नष्ट करते हैं? आपका कीड़े नष्ट कर देते हैं। 20 नंबर में कह रहे हैं ईजी के द्वारा कौन सा वस्त्र धोया जाता है? ईजी एक प्रकार का केमिकल है जो दाग धब्बे को हटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो कहता है ईजी, तो कहता है कि ऊनी वस्त्र, ईजी के द्वारा कौन सा वस्त्र धोया जाता है? यानी ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र। को और खो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो को और खो दोनों, यानी रेशमी और ऊनी वस्त्र को धोया जाता है ईजी के द्वारा। चलिए अगला हो गया 22 नंबर में कह रहा है पसीना लगे वस्त्र। क्या कहता है? पसीना लगे वस्त्र का प्रभाव होता है अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 22 नंबर का? क्या कहते हैं? अम्लीय प्रकृति को नंबर, अम्लीय प्रकृति होता है पसीना लगे वस्त्र का प्रभाव, यानी अम्लीय प्रकृति होता है। चलिए 23 नंबर का ऑप्शन में क्या कह रहा है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, दूध, अनाज, मछली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विटामिन सबसे ज़्यादा आंवलाओं में पाया जाता है। किसमें? आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को आंवला का सेवन करना चाहिए। अच्छा चलिए 24 नंबर में कह रहा है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। मनुष्य अगर स्वस्थ रहना चाहे तो उसके लिए क्या है? भोजन, कपड़ा, मकान, इनमें से कोई नहीं। घो नंबर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल उलट है। इसलिए मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता है। कपड़ा के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए भोजन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। 25 नंबर में क्या कह रहा है? 25 नंबर में कह रहा है 25 नंबर में कह रहा है रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? फल ताज़ा रखता है, खाद्य पदार्थ संग्रह होता है, बर्फ़ बनाने हेतु, इनमें से सभी। तो क्या आता है कि 25 नंबर में इनमें से सभी हो जाएगा, यानी टू मेक आइस। कहता है कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी फल ताज़ा रखने के लिए भी और खाद्य पदार्थ संग्रह हेतु, बर्फ़ बनाने हेतु भी इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए 26 नंबर है कि चांदी को, कहता है कि चांदी को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? सर्फ, साबुन, रीठा का जल या नींबू। तो चांदी को शुद्ध साफ करने के लिए रीठा का जल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग बखूबी जानते हैं। अब 27 नंबर में क्या कर रहा है? 27 नंबर में एक अच्छे घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? एक अच्छा घर, शानदार घर में कौन सा फैसिलिटीज़ होना चाहिए? बिजली, पानी, स्वस्थ वातावरण, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। बिजली भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए और बाकी चीज़ होना चाहिए। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तो कहता है कि दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे अगला वाला वीडियो को देखने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको आप जा कर के क्लिक करें और अगला वीडियोज़ को देखें, जो ऑब्जेक्टिव सारा VVI को पढ़ाया गया है। और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि 28 नंबर पे कि शरीर की आधारशिला कहलाती है। शरीर की आधारशिला क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? प्रोटीन। शरीर का आधारशिला क्या है? प्रोटीन है। तो अब हम इस
वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप तमाम साथियों का शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमारे इस वीडियोस को पूरा देखे हैं। और हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे दोस्तों तक भी, ताकि उसका भी अच्छा से अच्छा तैयारी हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।